माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ढेर सारा लौट पे और सभी लोगों को सुबह सुबह की ताजगी भरी खुशी भरी राम राम। आज के जो 3 विषय हैं वो ये हैं। सबसे पहली बात तो ये है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके रिश्तों में उसे बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त हो, लोग उसकी बहुत रिस्पेक्ट करें, लेकिन ये बहुत कम लोगों को मिल पाती है। ख़ास तौर से रिश्ते नातों में तो अक्सर ऐसा होता है कि पूरे के पूरे परिवार को, बच्चों को, सबको लोग दरकिनार कर देते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि प्रतिष्ठा कैसे मिले आपको रिश्तों में। और दूसरी चीज़ ये भी हम जानेंगे, आलू का एक जल होता है जी, उसका ज़बरदस्त फायदा होता है जी, क्या करना होगा उसका और कैसे वो फायदा करेगा। और ख़ास तौर से जब शरीर में भयंकर दर्द होता है हड्डी में, तो वो किस तरीके से आपकी मदद कर सकता है, ये जानेंगे। और तीसरी एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, हनुमान जी एक बार एक गुफा में फंस गए थे। तो ये कौन सी गुफा थी और वो कैसे फंसे और फंस के निकले कहाँ, ये जानना बड़ा ज़रूरी है और बहुत ही रुचिकर है। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। अब बात करते हैं हम प्रतिष्ठा की। बहुत सारे ऐसे परिवार मैंने देखे हैं जिन्हें प्रतिष्ठा नहीं मिलती, उनके रिश्तेदार उन्हें भाव नहीं देते, कार्यक्रमों में भी नहीं बुलाते, और बुलाते भी हैं तो उनका ध्यान नहीं रखते। वो पता चल जाता है कि ये हमको लाइक नहीं कर रहे, बस मजबूरी में इन्होंने हमें बुला रखा है। और ऐसे में बहुत दुख होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप मित्रों के ग्रुप में हैं, वो ग्रुप पूरा एंजॉय कर रहा है कि उसने कोई प्रोग्राम रखा, लेकिन आप इनवाइटेड ही नहीं हैं, प्रतिष्ठा नहीं मिलती। काम आप भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है। यहां तक कि आपको आगे लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, उन्नति भी हो रही है, धन भी आ रहा है, सब कुछ है, लेकिन दोस्त हुए, मोहल्ले वाले हुए, सोसाइटी वाले हुए, रिश्तेदार हुए, ये आपको रिगार्ड नहीं कर रहे। दरअसल जिन लोगों का सूर्य चंद्रमा ये अच्छा नहीं होता, या जिन लोगों का शुक्र अच्छा नहीं होता, उन लोगों को दोस्तों में, उन लोगों को आस पड़ोस में, उन लोगों को अपने रिश्ते नातों में प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती। वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है, उन्हें बुलाना लोग पसंद नहीं करते, उनके घर नहीं आते, यहां तक कि पड़ोस में चले जाएंगे लेकिन आपका घर इग्नोर करेंगे, जबकि आप खातिरदारी भी करते हैं, ऐसा नहीं है, आप बहुत अच्छे से बात भी करते हैं, लेकिन फिर भी आपके घर नहीं आते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जब सूर्य और चंद्रमा कमज़ोर होते हैं तो उनके आर्थिक हालात इस लायक नहीं होते और लोग उन्हें अवॉइड करते हैं, क्योंकि गरीब का तो उसका रिश्तेदार भी नहीं होता कोई। लेकिन क्या इसको ठीक किया जा सकता है? क्या इसको बेहतर किया जा सकता है? क्या रिश्तेदारों से प्रतिष्ठा पाई जा सकती है? क्या अड़ोस पड़ोस में प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है? हो सकती है। कुछ उपाय आप जरूर करना शुरू करिएगा, जो मैं अभी आपको बताता हूं। एक उपाय लिखिए, प्रतिष्ठा मिलेगी। और वो उपाय यह है कि अमावस्या के दिन आप चुपचाप कुछ ऐसे लोग जिन्हें भोजन की जरूरत है उन्हें भोजन दे दीजिएगा, लेकिन ये भोजन सरसों के तेल में बना हुआ हो और उसमें मिठाई आदि अवश्य हो। यह किसी ज़रूरतमंद के पास लेके जाइए और बहुत सेवा भाव से उसको भोजन कराइए, प्रेम भाव से उसको भोजन कराने के बाद फिर आप लौट आइए। एक और उपाय मैं आपको बताता हूं। चांदी की एक छोटी सी डिब्बी में 5 बादाम, छिले हुए 5 बादाम, गिरी मतलब बादाम की गिरी, यह बांधकर और उस पर लाल कपड़ा बांधकर पैक कर उसे पूजा में रख दीजिए या अन्य किसी ड्रॉर में रख दीजिए, लाभ होगा। एक चीज और मैं आपको बताता हूं, कद्दू अथवा पपीता ये गाय को बृहस्पतिवार को जरूर खिला दिया करें। वो लोग जिनको प्रतिष्ठा हासिल नहीं होती, तमाम उपाय करने के बाद, काम करने के बाद,
तमाम तरीके से अच्छा व्यवहार करने के बाद भी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती, उन्हें ये उपाय करना चाहिए। एक और उपाय, आदित्य हृदय स्तोत्र का जप करना शुरू करिए। जितना जप करेंगे आदित्य हृदय स्तोत्र का, जितना पाठ करेंगे उसका लाभ होगा। उसे याद कर लीजिए और उसका नियमित रूप से पाठ करना शुरू कर दीजिए। और पाठ करने के उपरांत आप मिश्री का दाना मुंह में रखकर और गुनगुना जल पी लिया कीजिए, लाभ होगा। देखिएगा क्या अद्भुत लाभ होगा। अभी 2-3 उपाय मैं और बताता हूं। आप यदि प्रतिष्ठा को बहुत प्रॉब्लम आती है, विषय पर पुनः आते हैं और आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है कहीं समाज में, एक काम कर लीजिए, अपने इष्ट के सामने बैठिए, प्रार्थना कीजिए कि आपकी प्रतिष्ठा आपको मिले और बता दीजिए प्रतिष्ठा पाने के निमित्त मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूं, उसे आप स्वीकार करें। और 43 दिन तक रोजाना तांबे का सिक्का किसी भी प्रकार के बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए और आप देखना लाभ होगा और जबरदस्त लाभ होगा। एक उपाय मैं आपको और बताता हूं। जिन लोगों को प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती, ऐसे लोगों को थोड़ा वाणी दोष का ध्यान रखना होगा। हंस के बात कीजिए, मस्ती से बात कीजिए, मज़ेदार चीज़ों के बारे में बात कीजिए, किसी की निंदा नहीं कीजिए, किसी को धोखा देने का प्रयास मत कीजिए। धीरे धीरे आपके जो व्यवहार के चरित्र के गुण हैं वो लोगों की निगाह में बदलने शुरू हो जाएंगे और आप एक टोपी सर पर ज़रूर पहना कीजिए। जब टोपी नहीं पहन पाते हैं तो रुमाल रख लीजा कीजिए, ठीक है ना। कुछ घंटे ये उपाय के तौर पे दिन में ज़रूर कर लें, लाभ हो जाएगा। प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ एक और मैं आपको उपाय बताता हूँ। जो अंतिम चादर होती है, कफन भी जिसे कहते हैं, इसकी सेवा ले लीजिए, प्रतिष्ठा मिलनी शुरू हो जाएगी। इससे प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, मैं उस प्रतिष्ठा की बात कर रहा हूं जहां ये उपाय करने से रिश्ते नातों के बीच में, मोहल्ले में, दोस्त में, अपने जहां आपके ऑफिसेज वगैरह हैं, वहां आप पॉपुलर होने लगेंगे, लोग आपके रिस्पेक्ट करने लगेंगे। ये उपाय ज़रूर कर लिया कीजिएगा। और साथ ही साथ एक छोटा सा उपाय और, बारिश 15 जुलाई के बाद जो पहली बारिश होगी, ठीक है ना, 15 जुलाई के बाद जो पहली बारिश होगी उसे चाहे इतने ही से सही लेकिन किसी बर्तन में भर के रख लीजिएगा और रखे रहिएगा अपने पास और देखिएगा कि बुरे योग कैसे कटते हैं और आपको प्रतिष्ठा मिलती है, लोग आपको सराहेंगे भी। अब हम जानते हैं धर्मशास्त्र से। हनुमान जी अपनी वानर सेना के साथ माँ सीता को ढूंढने के लिए गुफाओं में घुस रहे थे, तो एक गुफा में घुसे वो जो अचानक बंद हो गई और हनुमान जी घबरा भी गए। सब लोग भूखे भी थे और वह गुफा से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें एक तपस्विनी दिखी। वह ध्यान सिद्ध थी, अपने ध्यान में बैठी थी और धीरे धीरे जब उनका ध्यान खुला तो उन्होंने हनुमान जी को देखा और उनसे उन्होंने पूछा, आप लोग कौन हैं? तो हनुमान जी ने अपने बारे में बताया और उन्होंने बताया, हम प्रभु श्री राम की जीवन संगनी माँ सीता जी को ढूंढने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बार जब इस गुफा में कोई आ जाता है तो फिर वो जीवित बाहर नहीं जाता। इस पर जो वानर लोग थे वह थोड़े से घबरा गए, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि ये निर्माण किसने किया? क्योंकि गुफा अंदर से बहुत सुंदर है, पूरा सोना लगा हुआ है, स्वर्ण से आच्छादित है। तो हनुमान जी ने कहा कि इसका निर्माण किसने किया है? तब उन्होंने कहा, इसका निर्माण मैदानव ने किया है। मैदानव अपने समय के बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे। मैदानव ने विवाह किया था हेमा जी से, लेकिन हेमा जी और मैदानव का विवाह इंद्र को रास नहीं आया। उन्होंने मैदानव पर हमला कर दिया और उसके बाद मैदानव को वह स्थान छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन भागते भागते उन्होंने ये कहा, हेमा जी ये सारा स्थान आपका है। हेमा जी के अनुचर हैं वह तपस्विनी जो श्री हनुमान जी को मिली है। तपस्विनी को उनके ऊपर दया आई। उन्होंने कहा, ठीक है, आप सब लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए। इन लोगों ने आंखें बंद करी और ये गुफा के अंदर से निकलते 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 एक
ऐसे स्थान पर जा पहुंचे ठीक सामने जहां महासमुद्र लहरा रहा था। हनुमान जी ने देखा, उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि हम कहां से निकल के यहां खड़े हुए। ऐसे बहुत सारी गुफाएं भारत के अंदर आज भी हैं, ऐसे बहुत सारे रास्ते भारत के अंदर आज भी हैं जहां पर बहुत बड़ी बड़ी दूरियां आप कुछ घंटों में ही नाप लेते हैं। हनुमान जी महासमुद्र के किनारे पर खड़े हो गए। आकर सारे वानरों को उन्होंने एकत्र किया, उनको प्रणाम किया, धन्यवाद कहा और मां सीता को ढूंढने के लिए आगे चल दिए। आगे क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल गुरु मंत्र। जिन लोगों की गांठों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है उन लोगों के लिए ये उपाय है। आप 3-4 आलू उबाल लीजिए ज्यादा से पानी में, खूब अच्छे से उबालिए। आलू फिर खाने के काम आ जाएंगे और उस पानी में आप अपना हाथ या पांव रखकर सेक शुरू कर दीजिए। जो ये जॉइंट्स की सूजन है ये बहुत जल्दी उतरने लगती है और आपके जॉइंट्स थोड़ा बेहतर काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये सामान्य सी बात है, लेकिन ये अचूक उपाय है। उपाय पर मुझे ध्यान आता है कि मुझे एक उपाय और बताना है आपको। यदि आपको प्रतिष्ठा नहीं मिलती तो क्या करें? आप गंगा जल छोटी छोटी शीशियों में लाकर अपने यहाँ रख लीजिए और जो कोई आपके पास आए उसे अपने इष्ट का नाम मन में लेते हुए, उनको प्रणाम करते हुए वो जल अर्पित कर दीजिए। जो जल लेके जाएगा उसके घर में भी खुशियां आएंगी और आपको प्रतिष्ठा मिलनी शुरू हो जाएगी। और अब चलने का समय है। आज हमने प्रतिष्ठा को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण बात की, हमने श्री हनुमान जी को लेकर बड़ी रुचिकर बात की और हमने अपनी जो जॉइंट्स की सूजन हो जाती है, इसमें दर्द होता है पूरी तरह, उसका निदान भी जाना। आपका दिन इसी प्रकार से खुशी खुशी गुजरे, इस कामना के साथ राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।